जय माता की फ्रेंड्स, कंचन की सृष्टि में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं कन्या खिला देती हूँ क्योंकि इसी संडे को गुप्त नवरात्रि का अष्टमी थी। तो संडे भी था तो मैंने सोचा कि कन्या खिला देते हैं क्योंकि मेन नवरात्रि यानी कि अप्रैल वाली या अक्टूबर वाली में मुझे टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि आप सभी जानते हैं आजकल लड़कियां मिलना बड़ी मुश्किल होती है, तो टाइम भी चाहिए होता है इसके लिए। और अगर किसी को बुलाते हैं तो मुझे लगता है कि उसको आराम से खिला लेना चाहिए, तो इसलिए मैंने इस नवरात्रि में सब कुछ मैच कर गया था, छुट्टी भी और टाइम भी, लड़कियां भी। तो फिर मैंने फ्रेंड्स अभी संडे को कन्या खिलाई थी। तो फ्रेंड्स बस मैं वही तैयारी कर रही हूँ। खाना देख लिया आपने, हलवा बना लिया मैंने, पूड़ी बना ली और सारा कुछ बना करके रख लिया था मैंने, सिर्फ सर्व करना था। हाँ फ्रेंड्स, मैं रात में तो नहीं सो पाई थी, मुझे लगता है कि 1:30 बजे मैं उठ गई थी। उसके बाद सारी तैयारी की थी अकेले ही। तो बस पूड़ी बना रहे, उसके बाद में कुछ आटा मैंने रख दिया था कि जिसमें लड़कियां आएंगी तो तुरंत बना दूंगी गरम गरम। लेकिन जब कन्याएं आई तो मैंने गरम बनाने की कोशिश की तो उधर उनको मतलब एक तो छोटी बेटियां थी तो गरम भी लग रहा था, एकदम गरम। तो इस वजह से मैंने फिर ठंडी ही सर्व कर दी, फिर मैंने गरम बनानी बंद कर दी। दूसरी चीज़ एक फ्रेंड्स और हो गई थी, एक बेटी मेरे घर आई थी, एक कन्या कह लीजिए या माता रानी कह लीजिए, जो कि शुरू में तो उन्होंने अपनी मम्मी को नहीं छोड़ा। ये है फ्रेंड्स, शुरू में तो उन्होंने अपनी मम्मी को नहीं छोड़ा और उसके बाद मुझे नहीं छोड़ा, किसी के पास रुक ही नहीं रही थी। तो फिर मैं इसको किचन में ले आई और इसको बैठाल करके पूड़ी में बनाने लगी। तो मैंने सोचा छिट्टा वगैरह ना आ जाए तेल का, और वैसे भी अब इतने छोटे बच्चे हैं तो गरम खा भी नहीं पाएंगे, तो फिर मैंने ठंडी ही सर्व कर दी। ये हमारी सारी कन्याएं हैं। घर में जब कुछ फंक्शन होता है फ्रेंड्स तो सारे घर वाले तो मिलकर कर लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, काम आराम से हो जाता है। तो बस जो सोफ़े पर बैठी है ये खुशबू है, कन्याओं को लेकर के आने का जिम्मा इन्हीं का था और इन्होंने अपना काम बखूबी पूरा भी किया। तो फ्रेंड्स, सारी कन्याएं और हम सब घर के लोग मिल कर के इनकी थोड़ी देर के लिए सेवा कर रहे हैं, जितना हमसे बन पड़ रहा है। वैसे तो फ्रेंड्स कन्या के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, लेकिन फ्रेंड्स उतना तो मैं नहीं कर पाई, जितना बन पड़ा मेरे से मैंने कोशिश करी है। क्योंकि इधर मुझे लगता है मैंने 5 या 6 साल से कन्या नहीं खिलाई थी, और मैं व्रत फ्रेंड्स हमेशा रखती हूँ, दोनों रखती हूँ, मतलब दोनों नवरात्रि रखती हूँ और पूरे रहती हूँ फ्रेंड्स, पूरे 9 दिन रहती हूँ। तो मुझे कन्या खिला देनी चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पाता है तब, और लड़कियां भी नहीं मिलती क्योंकि एक जगह खड़ी होती हैं और दूसरी जगह से बुलावा आ जाता है। तो फ्रेंड्स उतनी जल्दी मैं नहीं कर पाऊँगी अकेले, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि अभी भी नवरात्र हैं, मैं खिला देती हूँ। या एक मन होता है तो कभी भी खिला दीजिए, खिलाने के लिए थोड़ी ना वो है। तो बस इसी वजह से मैंने खिला दी थी। सबको बुला करके मुझे काफ़ी अच्छा लगा। छोटी भी थी, बड़ी भी थी। सबसे अच्छा लगा सब लोग घर में मिल करके काम करते हैं, और जो काम मिल बांट करके होता है वो तो बहुत ही अच्छा होता है। और सबसे ज़्यादा एंजॉय पिंक कलर वाली जो फ्रॉक पहने हैं वो बेटी कर रही थी।
और काफ़ी मुश्किलों के बाद छोटी वाली को मैं बैठा पाई। नहीं तो मैंने सोचा था, उनकी थाली तो अलग लग ही गई थी कि ठीक है वो नहीं बैठेगी तो मेरे पास, लेकिन मुझे टीका भी करना था, मुझे पैर भी छूने थे बच्चों के, मुझे दक्षिणा भी देनी थी। तो इस वजह से उसको बैठाना तो था। फिर खैर उसकी सिस्टर ने उसको बैठाला और फिर मैंने थोड़ा सा सर्व किया, क्योंकि मुझे सर्व करना बहुत अच्छा लगता है, किसी को खाना सर्व करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सर्व किया, फिर मैंने मुझे जो देना था वो मैंने दिया और उसके बाद सबसे मैंने आशीर्वाद भी लिया। खाना खाती जा रही थी बेटियां, लेकिन मैं सबको साथ में देती जा रही थी कि फिर बाद में एकदम भड़बड़ मच जाती है। तो ऐसे रहता है कि अभी सब लोग खा रहे हैं तो आराम से खा लेने देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे गुप्त नवरात्रि के थोड़े से इंतज़ाम। कोशिश तो हर बार करती हूँ, लेकिन फ्रेंड्स लड़कियाँ नहीं मिलती तो फिर नहीं हो पाता है। लेकिन मैंने सोचा है कि अब कोई भी संडे पड़ा करेगा गुप्त नवरात्रि का तो मैं उधर खिला दूँगी। भगवान की पूजा करने के लिए तो कभी भी कर सकते हैं। ये गुप्त नवरात्रि तो मैं नहीं रहती हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी सी कोशिश रहती है कि मैं माता रानी की पूजा कर सकूँ। और सबसे अच्छा लगता है जब हमारी पूरी फैमिली के लोग सपोर्ट करते हैं। मैं चॉकलेट दे रही हूँ, चॉकलेट उसने फटाक से पकड़ लिया। तो अच्छा लगता है बच्चों को कुछ देना या किसी को देना। देने के लिए फ्रेंड्स, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं बस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि सबकी हेल्प करनी चाहिए। इसलिए मैं मेरे घर में जितने भी वेस्ट कपड़े निकलते हैं, मतलब अगर कोई नहीं पहनता और किसी के पहनने के लिए होते हैं तो फ्रेंड्स मैं दे देती हूँ। लेकिन हाँ, मैं अपने पहचान वाले में नहीं देती हूँ, मैं किसी अननोन को देती हूँ। और पहले फ्रेंड्स नहीं मालूम था मुझे तो मैं ऐसे दे देती थी, क्योंकि मैं जिस एरिया में रहती हूँ उस एरिया में हाउस हेल्पर के भी क्वार्टर्स हैं। तो काफ़ी लोग मतलब बोलते थे कि हमारे हाउस हेल्पर को दे दो, लेकिन मैं सोचती हूँ कि नहीं, अगर कोई कुछ कर रहा है तो वो अपने लिए परचेज़ कर सकता है। मुझे उसे देना पसंद है जो परचेज़ ही नहीं कर सकता। इसलिए फ्रेंड्स, मैं एक-एक पेयर लेती हूँ। जैसे अगर पैंट शर्ट है तो पैंट शर्ट का पेयर, सलवार सूट है तो सलवार सूट का पेयर, और एक-एक पेयर पेयर पूरा लेती हूँ कि कोई पहने तो पूरा सूट पहन ले। और उसको एक छोटी सी रस्सी में या मतलब एक पैक में करके अपने साथ रख लेती हूँ गाड़ी में। और कहीं जाती हूँ, मंदिर के सामने है या अगर ऐसे भी कोई मिल जाता है तो मैं उन्हें दे देती हूँ। बस इसलिए बताया है फ्रेंड्स कि अगर आप लोग के घर में भी कुछ ऐसे कपड़े हुआ करें तो फ्रेंड्स प्लीज़ दे दिया करिए। दुआएं तो बहुत ज़्यादा मिलती हैं, और उन दुआओं से ज़्यादा फ्रेंड्स आप किसी को कुछ दे करके देखो, बहुत अच्छा लगता है। तो ये था कुछ मेरा पर्सनल नेचर जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी और मैंने किया है। हो सकता है कुछ लोग कहें कि नया क्यों नहीं देती हो। तो फ्रेंड्स, नया भी देंगे, ऊपर वाला अगर देगा तो वो भी देंगे। अभी पुराना मैं घर के पोछे में नहीं बनाती हूँ और बर्तन वालों को दे करके बर्तन नहीं लेती हूँ। मैं किसी को भी देती हूँ तो ऐसे ही दे देती हूँ। यहाँ फ्रेंड्स, हमारी बेटियों ने खाना खा लिया और उसके बाद अब वो जाने लगी हैं। तो सबके तो पैर छू लिए थे, इस गुड़िया रानी के मैंने पैर नहीं छुए थे। तो अब इतनी देर में जा कर के ये मेरे से अपनी पहचान बना पाई हैं। और देखिए कितने अच्छे से बनाई। इनसे मैंने पूछा कि दोबारा आओगी मेरे घर, तो कहती है हाँ आऊँगी। और ये तो फ्रेंड्स जूनियर है, इनका इंट्रोडक्शन मैं आज 2-3 दिन से आपको दे ही रही हूँ। तो ये भी सबसे पूछ रही हैं ठीक ठाक से खाया पिया कि नहीं।
तो फ्रेंड्स, ये था कुछ आज का हमारा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आपके घर में कितनी बेटियां हैं, क्योंकि मेरे घर में तो एक है कन्या, जो कि अब कन्या से ऊपर उठ चुकी हैं। हाँ, बस कन्यादान करना बाकी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आज का व्लॉग आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपके पास किसी के पास कोई अच्छा सा सजेशन हो तो फ्रेंड्स ज़रूर दीजिएगा। नवरात्र में कन्या खिलाने को लेकर के मैं जितना बन पड़ेगा मैं कोशिश करूँगी उसको पूरा इम्प्रूव करने की। फ्रेंड्स, ये जा रही हैं, कुछ बेटियां थोड़ा सा दूर की थी तो मैंने कहा गाड़ी से छोड़ दो, तो इसीलिए बेटा जा रहा है गाड़ी से छोड़ने, क्योंकि पहले उनकी मम्मी